किसी भी डिपार्टमेंट के एलडीसी एग्जाम का स्टडी मटेरियल पाएं मात्र 299 में, जिसमें 10 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विथ आंसर्स, चैप्टर वाइज एमसीक्यू, राजभाषा के क्वेश्चंस, क्वेश्चन बैंक, 500 प्लस एब्रीविएशंस, इस्टेब्लिशमेंट, फाइनेंस, स्टोर्स, टेंडर्स एटसेट्रा के क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। तो अभी पाने के लिए व्हाट्सएप करें 8651825383 पर। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राज कोचिंग सेंटर में। आज मैं आप लोगों के लिए इंडियन रेलवेज के बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड रेगुलेशंस, कर्मचारी कार्य घंटे अधिनियम से संबंधित एमसीक्यूज विथ आंसर्स लेकर आया हूं, जो कि आगे आने वाली सभी एलडीसी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज नियमित कार्य के घंटे और अवधि से विश्राम को किसके द्वारा हटाया गया? रेगुलेशन ऑफ आवर्स ऑफ वर्क एंड पीरियड ऑफ री-स्टेयर डील्ट इन चैप्टर 14 ऑफ इंडियन रेलवेज एक्ट 1989। भारतीय रेल अधिनियम 1989 के खंड 14 द्वारा हटाया गया था। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज रोजगार के सेक्शन 130 का एक का वर्गीकरण किसके तहत किया गया था? द क्लासिफिकेशन ऑफ डैश एम्प्लॉयमेंट्स डिफाइंड इन सेक्शन 130A। तो ये कंटिन्यूअस यथावत के तहत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड इज रोजगार के सेक्शन 130B का वर्गीकरण किसके तहत किया गया था? द क्लासिफिकेशन ऑफ डैश एम्प्लॉयमेंट्स डिफाइंड इन सेक्शन 130B। तो एसेंशियल इंटरमीडिएट के तहत किया गया था। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज रोजगार के सेक्शन 130D का वर्गीकरण किसके तहत किया गया था? तो द क्लासिफिकेशन ऑफ डैश एम्प्लॉयमेंट्स डिफाइंड इन सेक्शन 130D। तो इंटेंसिव के तहत किया गया था, गहन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज रेल सेवकों को समयोपरि भत्ता दिया जाना हटाया गया, कब से हटाया गया? तो ग्रांट ऑफ ओवर टाइम पेमेंट टू रेलवे सर्वेंट्स आर डील्ट इन चैप्टर 14 ऑफ इंडियन रेलवेज एक्ट 1989। भारतीय रेल अधिनियम 1989 के खंड 14 के तहत रेल सेवकों को समयोपरि भत्ता दिया जाना, ओवर टाइम पेमेंट दिया जाना हटाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज रेल सेवकों को दिए जाने वाले आवधिक विश्राम का वर्गीकरण से कब हटाया गया? ग्रांट ऑफ पीरियडिकल रेस्ट टू रेलवे सर्वेंट्स क्लासिफाइड एज EI डिल्ट इन चैप्टर 14 ऑफ इंडियन रेलवेज एक्ट 1989। भारतीय रेल अधिनियम 1989 के खंड 14 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज रेल सेवकों को दिया जाने वाला आवधिक विश्राम का वर्गीकरण किससे हटाया गया? तो चैप्टर 14 ऑफ इंडियन रेलवेज एक्ट 1989। भारतीय रेल अधिनियम 1989 के खंड 14 के तहत हटाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज रेल सेवकों को दिए जाने वाले आवधिक विश्राम का वर्गीकरण बनाए रखना या हटाना वो किसके तहत होता है? तो भारतीय रेल अधिनियम 1989 के खंड 14 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज रेल श्रमिकों की ड्यूटी का विवरण किसमें दर्शाया गया है? द ड्यूटीज ऑफ सुपरवाइजर्स ऑफ रेलवे लेबर इज डिफाइंड इन चैप्टर 14 ऑफ इंडियन रेलवेज एक्ट 1989। तो ये चैप्टर 14 ऑफ इंडियन रेलवेज एक्ट 1989 में दर्शाया गया है। भारतीय रेल अधिनियम 1989 के खंड 14 में दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इज पूरी रात अवधि कब से कब तक मानी जाती है? फुल नाइट मीन्स पीरियड बिटवीन 10 PM to 6 PM। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 10 PM to 6 AM। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 इज 8 घंटे की कार्य अवधि से अधिक कार्य करने पर श्रमिक को इंटेंसिव दिया जाएगा। इन द केस ऑफ इंटेंसिव वर्कर्स व्हाट मीन्स पीरियड ऑफ ड्यूटी ओवर 8 आवर्स? तो लॉन्ग ऑन मीन्स। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 इज लगातार अधिक कार्य करने पर श्रमिक को दिए जाने वाले लॉन्ग ऑन का तात्पर्य घंटे ड्यूटी से है। कितने घंटे ड्यूटी से है? तो 10 घंटे से अधिक रहेगा तो लॉन्ग ऑन ड्यूटी उसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 इज EI कर्मचारी के लिए लॉग ऑन का तात्पर्य 12 घंटे से अधिक ड्यूटी है।
तो EI मतलब किस प्रकार के कर्मचारी के लिए 12 घंटे से अधिक ड्यूटी है, तो EI इसेंशियल इंटरमिटेंट वर्कर्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 इज RLC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रीजनल लेबर कमिश्नर, क्षेत्रीय श्रम आयुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 इज किस दस्तावेज में रेल कर्मचारी की ड्यूटी के घंटे को दर्शाया जाता है, तो ड्यूटी रोस्टर में दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 इज क्षेत्रीय श्रम आयुक्त की नियुक्ति किस अधिसूचना के तहत की जाती है, रीजनल लेबर कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 इज यदि कोई स्टेशन जंक्शन ना हो पर उस स्टेशन से नियमित रूप से गाड़ी गुजरती हो तो उसे क्या कहा जाता है, तो नॉन रोड साइड स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 इज 12 घंटे से कम अवधि का विश्राम दिए जाने और 2 रोस्टर ड्यूटी के बीच 6 घंटे का अंतर होने पर रेल कर्मचारी को किसके तहत विस्तृत विवरण दिया गया है, तो शॉर्ट ऑफ इज द पीरियड ऑफ रेस्ट लेस देन 12 आवर्स बिटवीन 2 रोस्टर ड्यूटीज ऑफ 6 आवर्स ऑफ रेलवे सर्वेंट अंडर इंटेंसिव क्लासिफिकेशन, तो शॉर्ट ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 इज शॉर्ट ऑफ की अवधि किस रेल कर्मचारी 2 रोस्टर ड्यूटी के बीच विश्राम न मिलने पर को इसके तहत वर्गीकृत किया गया है, तो शॉर्ट ऑफ की अवधि को 10 घंटे से कम के लिए माना गया है, 10 घंटे से अधिक रहेगा तो शॉर्ट ऑन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लॉन्ग ऑन होगा 10 घंटे से अधिक के लिए, और शॉर्ट ऑफ होगा 10 घंटे से कम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 इज एक शिफ्ट के दौरान अधिकतम कितने ब्रेक अनुमत हैं, तो 2 ब्रेक 3 स्पेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 इज काम के स्थान से आवास कितने किलोमीटर से होने पर 7 घंटे की ड्यूटी को 8 घंटे की सामान्य ड्यूटी माना जाएगा, तो 1.6 किलोमीटर से होने पर काम के स्थान से आवास जो है 1.6 किलोमीटर से अधिक होने पर 7 घंटे की ड्यूटी को 8 घंटे की सामान्य ड्यूटी माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 इज विशेष प्रयास माना जाएगा, सस्टेन्ड एफर्ट इम्प्लाइज मेंटल एफर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 इज रेल कर्मचारी को EI के तहत प्रोत्साहन देने का अधिकार किसे है, पावर टू डिक्लेयर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ रेलवे सर्वेंट एज इंटेंसिव और EI वेस्ट विथ GM और हेड ऑफ रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 इज रेल कर्मचारी को हटाए जाने का अधिकार किसे है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इज द कॉम्पिटेंट टू डिक्लेयर अ रेलवे सर्वेंट एज एक्सक्लूडेड, तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रेल मंत्रालय को है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 इज दिए गए विवरण के विरुद्ध में अपील किए जाने की समय सीमा क्या है, टाइम लिमिट फॉर अपीलिंग अगेंस्ट क्लासिफिकेशन इज 90 days। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 इज रेल कर्मचारी द्वारा दी गई शिकायतों को पर्यवेक्षक द्वारा किसे भेजा जाएगा, कॉपी ऑफ ऑर्डर्स स्पेसिफाइंग और रेलवे सर्वेंट टू बी ट्रीटेड एज सुपरवाइजरी शैल बी फॉरवर्डेड टू चीफ लेबर कमिश्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 इज रेल कर्मचारी को पर्यवेक्षक कौन घोषित करता है, हु इज द अथॉरिटी टू स्पेसिफाई अ रेलवे सर्वेंट एज सुपरवाइजरी, तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर श्रम मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 इज सभी रेल कर्मचारियों सहित अन्य क्या होते हैं, सभी रेल कर्मचारियों सहित अन्य जो होते हैं वो कंटिन्यूअस निरंतर कैटेगरी में आते हैं। द एम्प्लॉयमेंट ऑफ ऑल रेलवे सर्वेंट एक्सेप्ट दोज एक्सक्लूडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज आर एज्यूम्ड एज कंटिन्यूअस कैटेगरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 इज परिवार नियोजन के तहत कार्यरत स्वास्थ्य कर्मी को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है, हेल्थ एजुकेटर्स एंड फैमिली प्लानिंग फील्ड वर्कर्स आर क्लासिफाइड एज एक्सक्लूडेड कैटेगरीज, वर्जित कैटेगरी। रेल कर्मचारियों का वर्गीकरण करने की पद्धति किस आधार पर पात्रता तय की जाती है, मोस्ट सुटेबल मेथड टू क्लासीफाई एम्प्लॉयमेंट ऑफ रेलवे सर्वेंट एज कंटिन्यूअस इंटेंसिव और EI इज बेस्ड ऑन कार्य की विवेचना के अनुसार फैक्चुअल जॉब एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 इज काम करते या आराम करने के लिए लगातार 24 घंटे में न्यूनतम कितने समय अवधि के लिए इंटेंसिव वर्गीकृत किया गया है, पीरियड ऑफ इनएक्शन और रिलैक्सेशन एग्रीगेटिंग टू
dash hours in a cycle of 24 hours will satisfy the condition of little period of rest for classification as intensive 6 घंटे से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 इज काम करते या आराम करने के लिए लगातार 8 घंटे में न्यूनतम कितने समय अवधि के लिए इंटेंसिव वर्गीकृत किया गया है? तो 1 घंटे से कम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 इज ऐसे रेल कर्मचारी जो एक शिफ्ट में 12 घंटे कार्य बिना रुके 6 घंटे या अधिक करते हैं, तो द एम्प्लॉयमेंट ऑफ रेलवे सर्वेंट इज क्लासिफाइड एज डैश इफ इन शिफ्ट ऑफ 12 आवर्स द पीरियड ऑफ इनएक्शन एग्रीगेट टू 6 आवर्स और मोर, तो उसे इसेंशियली इंटरमिटेंट कहा जाएगा, आवश्यक रूप से विराम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 इज एक सप्ताह में अधिकतम कितने घंटे कार्य किया जाना मानक है? 42 घंटे। द स्टैंडर्ड आवर्स ऑफ ड्यूटी ऑफ इंटेंसिव क्लासिफिकेशन इज 42 आवर्स अ वीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 इज रेस्ट हाउस के केयर टेकर द्वारा रोस्टर घंटे के अनुसार एक सप्ताह में कितने घंटे कार्य कर सकता है? तो 75 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 इज ईआई के तहत वर्गीकृत रेल कर्मचारी जिनका आवास काम के स्थान से 0.5 किलोमीटर की दूरी पर हो सप्ताह में 60 घंटे ड्यूटी कर सकता है। नन रोड स्टेशन वाले कर्मचारी, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 इज रोड साइड स्टेशन पर कार्यरत ईआई के तहत रेल कर्मचारी जिन्हें काम के स्थान से 0.5 किलोमीटर की दूरी पर आवास उपलब्ध नहीं कराया गया है, उनके मानक कार्य घंटे जो हैं 60 घंटे हो सकते हैं, ड्यूटी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 इज रोड साइड स्टेशन पर कार्यरत ईआई तहत रेल कर्मचारी जिन्हें काम के स्थान से 0.5 किलोमीटर की दूरी पर आवास उपलब्ध कराया गया, उनके मानक कार्य घंटे जो हैं 72 घंटे हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 इज प्राथमिकता और सुविधा के मामले में रेल कर्मचारी द्वारा सप्ताह में अधिकतम कार्य करने की समय की अधिकतम सीमा क्या निर्धारित है? तो 3 घंटे निर्धारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 इज प्राथमिकता और सुविधा के मामले में रेल कर्मचारी द्वारा सप्ताह में अधिकतम कार्य करने की समय सतत सीमा क्या निर्धारित है? तो सप्ताह में 6 घंटे निर्धारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 इज प्राथमिकता और सुविधा के मामले में ईआई के तहत रेल कर्मचारी द्वारा आवश्यकता पड़ने पर अधिकतम 24 घंटे अतिरिक्त सप्ताह में कार्य करने की समय सीमा क्या है? तो 3 घंटे है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 इज ईआई के तहत वर्गीकृत रेल कर्मचारी प्राथमिकता और सुविधा को काम पर बुलाए जाने पर कितने सप्ताह में अतिरिक्त 12 घंटे एक सप्ताह में बुला सकते हैं? तो 4 और आधे घंटे के लिए, मीन्स 4.5 घंटे के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 इज कार्य की प्राथमिकता के आधार पर लिए जाने वाले समय या पूरक कार्य के लिए रनिंग स्टाफ के कर्मचारी को सप्ताह में कितने घंटे तक रोका जा सकता है? टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्रिपरेटरी एंड कम्प्लीमेंट्री वर्क बाय अ रनिंग स्टाफ शैल बी डीम्ड टू बी डैश अ वीक 4 आवर्स डैश अ वीक 4 आवर्स अ वीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 इज यदि समय से कार्य पूरा करना निर्धारित हो तो संबंधित कर्मचारी को सतत 45 मिनट और 1 घंटे प्रतिदिन रोका जा सकता है, कंटिन्यूअस कैटेगरी वाले को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 इज यदि समय से कार्य पूरा करना निर्धारित हो तो संबंधित कर्मचारी को सतत 45 मिनट और 1 घंटे प्रतिदिन रोका जा सकता है, तो 1 घंटे के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 इज यदि समय से कार्य पूरा करना निर्धारित हो तो संबंधित कर्मचारी को 15 मिनट से अधिक समय के लिए रोका तो उसे क्या माना जाएगा? हाफ एन आवर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 इज ऐसे स्टाफ जिसे सतत ओवरटाइम कराया जाता है उनकी औसत गणना कैसे की जाएगी? तो द्विसाप्ताहिक की जाएगी, बाई वीकली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 इज सतत काम के लिए रोके गए कर्मचारी के औसत ओवरटाइम की गणना द्विसाप्ताहिक की जाती है, तो किस कैटेगरी के लोग के लिए? एवरेजिंग पीरियड फॉर पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग ओवर टाइम इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटेंसिव स्टाफ इज बाई वीकली।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 इज रेल कर्मचारी द्वारा अतिरिक्त कार्य का विवरण कहाँ दर्ज होता है? द पार्टिकुलर्स ऑफ एक्स्ट्रा वर्क डन बाय अ रेलवे सर्वेंट शैल बी रिकॉर्डेड इन फॉर्म ए। अतिरिक्त समय में किए कार्य रजिस्टर में, रजिस्टर ऑफ एक्स्ट्रा आवर्स ऑफ वर्क, फॉर्म ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 इज वर्गीकृत कर्मचारी द्वारा किए गए गहन कार्य के लिए सप्ताह में आराम के लिए न्यूनतम कितने घंटे निर्धारित हैं? तो न्यूनतम 30 घंटे निर्धारित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 इज ईआई द्वारा वर्गीकृत कर्मचारी द्वारा किए गए गहन कार्य के लिए सप्ताह में आराम के लिए न्यूनतम कितने घंटे निर्धारित है? तो न्यूनतम 24 घंटे पूरी रात सहित निर्धारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 इज अस्थायी रेल कर्मचारी द्वारा किए गए गहन कार्य के लिए सप्ताह में आराम के लिए न्यूनतम कितने घंटे निर्धारित है? तो 30 कॉन्जेक्टिव आवर्स के लिए कुल जमा 30 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 इज किसी भी रेल कर्मचारी को कितने घंटे आराम के पूर्व ड्यूटी पर नहीं बुलाया जा सकता है? तो 12 घंटे आराम के पहले नहीं बुलाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 इज रनिंग स्टाफ को कुल कितने घंटे तक का एक माह में पूरी रात सहित विश्राम दिया जा सकता है? तो 30 घंटे की अवधि 4 बार या 22 घंटे की अवधि 5 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 इज कर्मचारी के उपस्थित होने या ना होने पर उस पर कार्रवाई करने का अधिकार किसे होता है? Who will decide whether a particular action will be classified as sustained attention or not? तो नियंत्रण अधिकारी, कंट्रोलिंग अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 इज जिस लोको रनिंग स्टाफ को इंजन पर ट्रायल के लिए नामित किया है उसे कितने प्रतिशत भत्ता मिलेगा? तो उसे 100% भत्ता मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 इज किसके अलावा किसी भी रेल कर्मचारी को लगातार 14 दिन से अधिक ड्यूटी पर नहीं बुक किया जा सकता है? नो रेलवे सर्वेंट एक्सेप्ट डैश आर बुक्ड फॉर मोर देन 14 days कंटिन्यूसली स्टाफ ऑपरेटिंग ट्रैक मशीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 इज भारतीय रेल अधिनियम के खंड 14 में 7 उपखंड हैं। देयर आर 7 सेक्शंस इन चैप्टर 14 ऑफ इंडियन रेलवेज एक्ट। तो ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 इज भारतीय रेल अधिनियम 1989 के खंड 14 के उपखंड 131 में आवेदन की छूट है? तो ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 इज भारतीय रेल अधिनियम 1989 के खंड 14 में रेल कर्मचारी के सुपरवाइजर की ड्यूटी का विवरण है? तो ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 इज रेल कर्मचारी और ईआई या गहन कार्यरत के लिए नियम बनाने और घोषित करने की शक्ति रेल अधिनियम के खंड 15 में है? तो ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 इज रेल मंत्रालय द्वारा क्षेत्रीय श्रम या आयुक्त की नियुक्ति की जाती है? रीजनल लेबर कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। तो ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 इज जंक्शन ना होते हुए भी ऐसा स्टेशन जहां से नियमित रूप से गाड़ियां गुजरती हैं वह रोड साइड स्टेशन क्या कहलाता है? तो a station which is not a junction but from which trains are ordered on regular measure is road side station। तो ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 इज कार्य घंटे और विश्राम की अवधि की गणना नियम 2005 के तहत भारतीय रेल स्थापना अधिनियम के उपखंड 2 के नियम 1303 के अनुसार साधारण दर से की जाती है। फॉर द पर्पज ऑफ आवर्स ऑफ वर्क एंड पीरियड ऑफ रेस्ट रूल्स 2005 ऑर्डिनरी रेट ऑफ पे मीन्स पे डिफाइंड इन रूल 1303 ऑफ IREC वॉल्यूम 2। तो ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 इज ड्यूटी के दौरान अधिकतम 2 स्पेल अनुमत हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेल्स ऑफ ड्यूटी परमिटेड इन अ स्प्लिट शिफ्ट इज 2। तो ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 इज रोस्टर बनाते समय
लॉन्ग या शॉर्ट को टाला जाता है, लॉन्ग या शॉर्ट को टाला जाता है, तो ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 इज, यदि कार्य के स्थान से कर्मचारी का निवास 8 किलोमीटर से अधिक है तो 7 घंटे की गई स्प्लिट को सामान्यतः 8 घंटे की ड्यूटी माना जाएगा, तो ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 इज, नियंत्रण अधिकारी द्वारा लगाए गए समय की सकल उपस्थिति तय की जाएगी, तो ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 इज, आपात स्थिति में वरिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान से कम का अधिकारी सक्षम प्राधिकारी के रूप में अस्थायी रूप के तौर पर के कार्य के घंटे और रोजगार के नियम का निर्णय ले सकता है, तो ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, श्रम मंत्रालय द्वारा रेल कर्मचारी को छूट देने का अधिकार है क्या, तो ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 इज, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी कार्य का विवरण महाप्रबंधक या प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी को भेज सकता है, तो ये सही है, भेज सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 इज, मैदान मेट्रोन को वर्गीकृत से छूट दी गई, मेट्रोन्स आर क्लासिफाइड एज एक्सक्लूडेड, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 इज, वर्गीकरण के विरुद्ध 45 दिनों की समय सीमा से अपील की जा सकती है, तो ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 इज, रोजगार का वर्गीकरण संबंधी अपील श्रम आयुक्त से की जा सकती है, तो ये सही है, की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 इज, रेल कर्मचारी को सुपरवाइजर घोषित करने की शक्ति श्रम मंत्रालय को है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 इज, रेल मंत्रालय में कार्यरत कर्मचारियों को छोड़कर सभी रेल कर्मचारी को गहन कर्मचारी माना जाएगा। द एम्प्लॉयमेंट ऑफ ऑल रेलवे सर्वेंट्स एक्सेप्ट दोज एक्सक्लूडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज आर एज्यूम्ड एज इंटेंसिव, तो ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 इज, कार्य की वास्तविक विवेचना के आधार पर अधिकतम उच्च सक्षम पद्धति से रेल कर्मचारियों को अस्थायी माना जाता है, तो ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 इज, कार्य की वास्तविक विवेचना के आधार पर अधिकतम उच्च सक्षम पद्धति से रेल कर्मचारियों और ईआई की अस्थायी निर्धारण पद्धति के अनुसार की जाए। मोस्ट सूटेबल मेथड टू क्लासीफाई एम्प्लॉयमेंट ऑफ रेलवे सर्वेंट एज कंटिन्यूअस इंटेंसिव और ईआई इज बेस्ड ऑन रफ असेसमेंट मेथड, तो ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 इज, 24 घंटे के दौरान कार्य की अवधि सतत 5 घंटे और संतोषजनक विश्राम की अवधि का गहन वर्गीकरण किया गया है, तो ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 इज, लगातार 8 घंटे तक कार्य करने के बाद 1 घंटे विश्राम की अवधि का गहन वर्गीकरण किया गया है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 इज, रेल कर्मचारी को ड्यूटी के दौरान एक शिफ्ट में 12 घंटे की ड्यूटी पर 6 घंटे अधिक लगातार काम नहीं किया जा सकता है, तो ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 इज, कार्य की अधिकता होने पर ईआई में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा 5 मिनट से कम समय में किए गए कार्य पर ध्यान न दें। कार्य की अधिकता होने पर ईआई में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा 5 मिनट में कम समय में किए गए कार्य पर ध्यान न दें। वाइल एसेसिंग द वर्कलोड ऑफ ईआई स्टाफ द पीरियड ऑफ इनएक्शन लेस देन 5 मिनट्स शैल बी इग्नोर्ड, तो ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 इज, एक सप्ताह के दौरान 48 घंटे की ड्यूटी को क्या माना जाता है, तो 48 घंटे की ड्यूटी को क्या माना जाता है? द स्टैंडर्ड आवर्स ऑफ ड्यूटी ऑफ कंटिन्यूअस क्लासिफिकेशन 48 आवर्स इन अ वीक, तो ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 इज, केयर टेकर और रेस्ट हाउस के कर्मचारियों के लिए सप्ताह के दौरान 48 घंटे की ड्यूटी को मानक है।
द स्टैंडर्ड आवर्स ऑफ ड्यूटी ऑफ केयर टेकर ऑफ रेस्ट हाउस इज 48 आवर्स अ वीक। तो ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 इज सलून सहायक के सप्ताह में 72 मानक कार्य घंटे हैं। द आवर्स ऑफ ड्यूटी ऑफ सैलून अटेंडेंट इज 72 आवर्स अ वीक। तो ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 इज नॉन रोड स्टेशनों जहां कार्य के स्थान से 0.5 किलोमीटर की दूरी तक कर्मचारी को आवास उपलब्ध कराया गया है। ईआई में वर्गीकृत ऐसे रेल कर्मचारियों और किसके कार्य के सप्ताह में 60 घंटे मानक है। तो ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 इज रोड साइड स्टेशनों जहां कार्य के स्थान से 0.5 किलोमीटर की दूरी तक कर्मचारी को आवास उपलब्ध कराया गया है। ईआई में वर्गीकृत ऐसे रेल कर्मचारियों और के कार्य के सप्ताह में 60 घंटे मानक है। तो ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 इज रेल कर्मचारियों के काम के साथ रेल कर्मचारियों के काम के समय का वर्गीकरण प्राथमिकता और सुविधा के आधार पर सप्ताह में 3 घंटे अतिरिक्त तय किया गया है। तो ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 इज रेल कर्मचारियों और ईआई के कर्मचारियों को बुलावे पर काम के समय का वर्गीकरण प्राथमिकता और सुविधा के आधार पर सप्ताह में 24 घंटे अतिरिक्त के अलावा 6 घंटे सप्ताह में तय किया गया है। तो ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 इज रेल कर्मचारियों और ईआई के कर्मचारियों को बुलावे पर काम के समय का वर्गीकरण प्राथमिकता और सुविधा के आधार पर सप्ताह में 12 घंटे अतिरिक्त के अलावा 4.5 घंटे सप्ताह में तय किया गया है। तो ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 इज प्राथमिकता और सुविधा कार्य के मामले में गेटमैन से सप्ताह में अधिकतम 3 घंटे अतिरिक्त कार्य लिया जा सकता है। तो ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 इज प्राथमिकता और सुविधा कार्य के मामले में रनिंग स्टाफ से आवश्यकता होने पर सप्ताह में अधिकतम 4 घंटे अतिरिक्त कार्य लिया जा सकता है। तो टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्रिपरेटरी एंड कम्प्लीमेंट्री वर्क बाय अ रनिंग स्टाफ शैल बी डीम्ड टू बी 4 आवर्स अ वीक। तो ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 इज प्राथमिकता और सुविधा कार्य के लिए 45 मिनट प्रतिदिन लगाए जाने पर कर्मचारियों का कार्य 1 घंटा माना जाएगा। तो ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 इज रोस्टर घंटों के अलावा अतिरिक्त समय में किए गए कार्य के लिए ओवर टाइम दिया जा सकता है। तो ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 इज रोस्टर घंटों के अलावा अतिरिक्त समय में किए गए कार्य के लिए ओवर टाइम साधारण दर से 1 और आधा गुना दिया जा सकता है। तो ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 इज कार्य के तय समय के बाद की गई ड्यूटी के लिए ओवर टाइम साधारण दर से 1 और आधा गुना दिया जा सकता है। तो ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 इज ईआई के से संबंधित कर्मचारियों के लिए ओवर टाइम गणना की आवधिक अवधि साप्ताहिक है। तो ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 इज अस्थायी कर्मचारियों के लिए ओवर टाइम गणना की आवधिक अवधि साप्ताहिक है। तो ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 इज किसी भी गहन वर्गीकृत रेल कर्मचारी को न्यूनतम 10 घंटे विश्राम के पहले ड्यूटी पर नहीं बुलाया जा सकता है। तो ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 इज किसी भी अस्थायी वर्गीकृत रेल कर्मचारी को न्यूनतम 10 घंटे विश्राम के पहले ड्यूटी पर नहीं बुलाया जा सकता है। तो ये सही है कि गलत है। तो ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101 इज किसी भी ईआई वर्गीकृत रेल कर्मचारी को न्यूनतम 10 घंटे विश्राम के पहले ड्यूटी पर नहीं बुलाया जा सकता। तो ये गलत है। ड्यूटी पर बुलाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102 इज रनिंग स्टाफ के कर्मचारी को 1 माह
एक माह के दौरान 5 बार कुल 22 घंटे तक पूरी रात आराम दिया जा सकता है? तो ये सही है, दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103, रनिंग स्टाफ के कर्मचारी को एक माह के दौरान 5 बार कुल 22 घंटे तक पूरी रात आराम दिया जा सकता है? तो ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104 इज रनिंग स्टाफ के कर्मचारी को एक माह के दौरान 4 बार कुल 30 घंटे या 5 बार कुल 22 घंटे तक पूरी रात आराम दिया जा सकता है? तो दिया जा सकता है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105 इज ओवर टाइम भत्ते की गणना में महंगाई भत्ता, डीपी और शहर प्रतिपूर्ति भत्ता शामिल है? तो ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106 इज ईआई वर्गीकृत रेल कर्मचारी कार्य न होने पर आवश्यकता पड़ने पर कार्य के स्थान से जा सकते हैं? तो ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107 इज ड्यूरिंग द ब्रेक पीरियड इन अ स्प्लिट शिफ्ट रेलवे सर्वेंट इज परमिटेड टू मूव आउट ऑफ हिज प्लेस ऑफ ड्यूटी? तो ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108 इज आवश्यकता पड़ने पर प्राथमिकता और सुविधा कार्य में लगे हुए कर्मचारियों को रोस्टर में शामिल किया जाना अनिवार्य है? तो ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109 इज प्राथमिकता और सुविधा कार्य के दौरान 15 मिनट तक किए गए कार्य को ड्यूटी माना जाएगा? ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110 इज पदों के वर्गीकरण में बदलाव के लिए वित्तीय सहमति आवश्यक है? तो ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111 इज कार्यालय के लिपिक एक्सक्लूडेड में वर्गीकृत नहीं है ना? तो ऑफिस क्लर्क्स आर नॉट क्लासिफाइड एज एक्सक्लूडेड, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112 इज आरपीएफ के कर्मचारियों पर कर्मचारी कार्य घंटे विनियम लागू हैं? आरपीएफ स्टाफ आर गवर्न्ड बाय एचओईआर? तो ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113 इज अस्थायी कर्मचारियों पर कर्मचारी कार्य घंटे विनियम लागू हैं? तो कैजुअल लेबर आर गवर्न्ड बाय एचओईआर? तो ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114 इज रनिंग स्टाफ को अस्थायी वर्गीकृत किया गया है? रनिंग स्टाफ आर क्लासिफाइड एज कंटिन्यूअस? तो ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115 इज ऑपरेटिंग स्टाफ के लिए एलआर में 15% से 25% लागू है? तो ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116 इज दो ड्यूटियों के दौरान आधे घंटे से कम समय का अंतराल समय अनुमत है? तो ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117 इज अस्थायी तौर पर ड्यूटी के लिए 3 हफ्ता के लिए ट्रैक मशीन यूनिट पर बुक किए गए कर्मचारियों की ड्यूटी को 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है? तो ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118 इज कार्यालय के नियम के अंतर्गत कार्यालय अधीक्षक का वर्गीकरण कंटिन्यूअस है, अविरामी? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119 इज एचओईआर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120 इज कार्यकाल के नियम एचओईआर के तहत कर्मचारियों को वर्गीकरण कितने श्रेणी में किया गया है? तो 4 श्रेणी में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121 इज एचओईआर वर्गीकरण में परिवर्तन करने की अनुमति प्रदान करने का अधिकार किसे है? तो प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर, पीसीपीओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122 इज गहन इंटेंसिव रोस्टर में दैनिक कार्य घंटे कितने होते हैं? साप्ताहिक विश्राम कितने समय का होता है? तो कार्य के घंटे 6 घंटे और साप्ताहिक विश्राम 30 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123 इज आवश्यक रूप से विरामी ईआई वर्गीकरण में रोस्टर पर दैनिक कार्य के घंटे व साप्ताहिक विश्राम कितने समय का होता है? तो कार्य के घंटे 12 घंटे और साप्ताहिक विश्राम 24 घंटे के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124 इज अविरामी लगातार निरंतर श्रेणी में दैनिक कार्य घंटे कितने होते हैं? साप्ताहिक विश्राम कितने समय का होता है?
तो कार्य के घंटे 9 घंटे होते हैं और साप्ताहिक विश्राम 30 घंटे का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126 इज मेट्रन किस वर्गीकरण में आती है, वह दैनिक न्यूनतम विश्राम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126 इज अविरामी या लगातार श्रेणी में साप्ताहिक कार्य के घंटे क्या है। तो व्हाट इज द वीकली वर्किंग आवर्स ऑफ फॉर इंटेंसिव और कंटिन्यूअस रोस्टर। तो 54 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127 इज रनिंग स्टाफ के मामले में मुख्यालय से बाहर 5 घंटे से कम कार्य की अवधि में कितने घंटे का विश्राम दे बनता है। तो कार्य के घंटे प्लस 1 घंटा प्लस 1 घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128 इज गैंगमैन हेतु साप्ताहिक विश्राम के घंटे कम से कम कितने होने चाहिए, वह दैनिक विश्राम कितने घंटे का होगा। तो 24 घंटे या 8 घंटे, या ये दोनों हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129 इज रनिंग स्टाफ के मामले में जो ओटी की गणना हेतु कार्य समय कब से कब तक ध्यान में रखा जाता है। इन केस ऑफ रनिंग स्टाफ हाउ द वर्किंग आवर्स आर कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ ओटी। तो साइन इन टू साइन आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130 इज एक आवश्यक रूप से विरामी ईआई कर्मचारी के लिए एक सप्ताह में काम के घंटों की संवैधानिक सीमा क्या है। व्हाट इज द लिमिट फॉर वीकली वर्किंग आवर्स फॉर ईआई एसेंशियल इंटरमीडिएट क्लास। तो 75 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131 इस रात्रि में काम करने वाले पर्यवेक्षकीय सहायक स्टेशन मास्टर रात्रि भत्ता पाने का अधिकारी होता है। द सुपरवाइजरी असिस्टेंट स्टेशन मास्टर इन नाइट इज इंटाइटल टू गेटिंग नाइट अलाउंस। तो ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132 इज आवर में HOER में 1969 में गठित ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष कौन थे, वह किस राज्य के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द ट्रिब्यूनल फॉर्म्ड फॉर HOER इन मई 1969 एंड ही वाज द फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ विच स्टेट। श्री NM मियाँ भाई, गुजरात हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133 इन विच कन्वेंशन वाज द वर्किंग आवर्स एडॉप्टेड। तो वाशिंगटन DC। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134 इज सिंचाई मियाँ भाई ने अवार्ड कब दिया, वह इसे भारत सरकार द्वारा कब प्रभावी किया गया। तो 6 जुलाई 1972 को और 1 अगस्त 1974। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135 इज रेल कर्मचारियों के कार्य के घंटों को किन 4 श्रेणी में रखा गया है। तो कार्य के घंटों को इंटेंसिव, कंटिन्यूअस, एसेंशियल, इंटरमिटेंट एंड एक्सक्लूडेड, ये सभी को रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136 इज अस्थायी तौर पर विश्राम रद्द किए जाने पर कितने दिनों में विश्राम स्वीकृत किया जा सकता है। इफ रेस्ट इज सस्पेंडेड टेम्परली विद इन हाउ मैनी डेज द रेस्ट इन लीव में बी ग्रांटेड। तो गहन के लिए
14 दिन और अन्य श्रेणी के लिए 1 माह। 14 days फॉर इंटेंसिव एंड 1 month टू अदर कैटेगरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137 इज 2 या अधिक कार्य समय के दौरान बीच के आधे घंटे या अधिक के अंतराल को क्या कहते हैं? तो स्प्लिट ड्यूटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138 इज रेल कर्मचारियों के कार्य के घंटे, ड्यूटी, साप्ताहिक अवकाश दर्शाने वाले दस्तावेज का नाम बताना है। तो रोस्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139 इज रेल कर्मचारी द्वारा रोस्टर के अनुसार निर्धारित समय के बाद किए गए अतिरिक्त कार्य के लिए अधिकतम कितना समयोपरि भत्ता दिया जा सकता है? तो सामान्य वेतन की दर से 1% या 1.5 गुना तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140 इज रेल कर्मचारी द्वारा दिए गए अतिरिक्त कार्य के लिए अधिकतम कितना समयोपरि है समयोपरि भत्ता दिया जा सकता है? हाउ मच ओवर टाइम इज पेड फॉर द एक्सेस आवर्स ऑफ वर्क रेंडर्ड बाय अ रेल सर्वेंट बियॉन्ड द स्टैट्यूटरी लिमिट्स? तो ट्वाइस द ऑर्डिनरी रेट ऑफ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141 इज रेलवे में कर्मचारी द्वारा अधिकतम कार्य के घंटे कितने हैं? तो अधिकतम जो है एक दिन में 12 घंटे या 9 घंटे से अधिक नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 142 इज सॉरी, यदि आप लोगों को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।